आप लोगों के सामने हाजिर हूँ इस बार नए लेवल के साथ में, ठीक है, नई टाइप के साथ में। और इस बार हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और आज का जो पॉइंट है क्लास 11th बायोलॉजी और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पॉइंट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सीधी सी बात है कि लाइफ एक्टिविटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले वाले चैप्टर में जो हमारा डाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया, हमने ब्रीथिंग के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, हमने सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन किया। और आज जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह से बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। अब घर की सफाई करेंगे, घर की सफाई करेंगे तो कुछ वेस्ट निकलेगा। उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, उस वेस्ट को घर के बाहर फेंक दिया जाता है, घर के अंदर नहीं रखते उसे। घर के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसके अंदर मक्खी होंगे, मच्छर होंगे, ठीक है, बैक्टीरियाज होंगे, वायरस होंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करेंगे और हमें डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबका कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है हर लाइफ एक्टिविटी का। जैसे ब्रीथिंग का या रेस्पिरेशन का जो वेस्ट है वह कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने बाहर निकाल लेता है। ये भी एक क्या है, ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक वेस्ट है इट इज रिलीज्ड आउटसाइड थ्रू द एनस। इसके अलावा जो और बॉडी सेल के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, इट इज रिलीज्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उसको आप समझिए कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा दैट व्हाट इज द एक्सक्रीशन। 10th क्लास का पार्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। देखिए नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब उनको यूज करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होती है। कोई भी सेल नाइट्रोजन को टॉलरेट नहीं कर सकती। जब फिर क्या करेगी, फिर सेल इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगी डिफरेंट सब्सटेंस में, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस में। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल नाइट्रोजन रिलीज नहीं करता। तो क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड रिलीज करेगा। अब कंपाउंड होते कौन कौन से हैं, तो बेसिकली तीन तरह के कंपाउंड है। पहला जो कंपाउंड रिलीज होता है वो होता है अमोनिया, ठीक है, NH3 का क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड है वो रिलीज होता है यूरिया। और तीसरा जो कंपाउंड रिलीज होता है उसको कहते हैं यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, यूरिक एसिड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज करते हैं। ज्यादातर जो अमोनिया कौन रिलीज करता है, अमोनिया ज्यादातर रिलीज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। कौन, एक्वेटिक एनिमल्स में रिलीज द अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती है और अमोनिया पानी के अंदर बहुत ज्यादा सोल्युबल होती है। तो जैसे ही अमोनिया बनती है वो तुरंत ही वाटर के अंदर रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसमें आप बात करेंगे कहां कहां हो सकता है, जितने भी लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसमें आप प्रोटोजोआ ले लीजिए, उसमें पोलिफेरा की बात कर लीजिए, सिलेंट्रेट्स की बात कर लीजिए, ठीक है। और इकाइनोडर्मेट्स भी यानी कि स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिज्म भी क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है, थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। यूरिया कौन रिलीज करेगा, अब एक्वेटिक एनिमल क्या रिलीज कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल रिलीज कर रहे हैं अमोनिया। लेकिन जैसे ही वे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जो अर्थ पर रहते हैं, एयर में रहते हैं, ठीक है, और उनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट सफिशिएंट है लेकिन सराउंडिंग में वाटर नहीं है, तो वो अमोनिया रिलीज नहीं करते। उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग जैसे ऑर्गेनिज्म, आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में जब हमने डायवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था।
और दूसरा कौन सा है, एम्फीबिया और मैमल्स, ठीक है, दीज आर लार्जली रिलीज यूरिया, ओके। और जहां पर पानी को बहुत ज्यादा बचाना होता है, पानी की बॉडी के अंदर भी कमी होती है, सराउंडिंग्स में तो वाटर होता ही नहीं है, जैसे कि डेजर्ट में रहने वाले कौन है, ऑर्गेनिजम्स, वो ठीक है, वो यूरिया रिलीज नहीं करते, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर यूरिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, जिसमें कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, बर्ड्स लार्जली क्या रिलीज करती हैं, यूरिक एसिड रिलीज करती है, और सेवरल रेप्टिलियंस, ठीक है, रेप्टिलिया जो है वो भी क्या रिलीज करते हैं, वो भी यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। अब तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो तीन तरह के अलग अलग कंपाउंड को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात समझिएगा कि यहाँ पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं दे आर नोन एज द अमोनोटैलिक, क्या कहते हैं उनको अमोनोटैलिक कहते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करते हैं, जो एनिमल्स यूरिया रिलीज करते हैं, दे आर नोन एज द यूरियोटैलिक, क्या कहेंगे ना, उन्हें कहेंगे हम यूरियोटैलिक, ओके, क्या कहेंगे उनको हम कहेंगे यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं दे आर नोन एज द यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। तो मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि organisms, animals are of three type on the basis of the excretory product। ये लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं, इनके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं। मेजोरिटी तो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गई, उसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के अलावा भी कुछ और नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे समझिएगा, कुछ अलग बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ज़ैंथीन, ठीक है, ज़ैंथीन और ग्वानिन, ठीक है, ये जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं डीएनए और आरएनए के, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ वेस्ट बचता है, इसको क्या कहते हैं, ज़ैंथीन और क्या कहते हैं, ग्वानिन कहते हैं। ये कौन रिलीज करेगा, ये स्पेसिफिक है फॉर द स्पाइडर्स, ठीक है, स्पाइडर रिलीज करते हैं। और कौन रिलीज करते हैं, पेंगुइन्स, कौन रिलीज करते हैं, पेंगुइन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और बातें आगे करें, बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। हमने पढ़ा ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा। और ठीक है, मतलब डाइजेशन कैसे होता है, और इसी तरह से हम करेंगे कि जो अमीबा है वो कैसे एक्सक्रीशन करता है। अलग अलग एनिमल फाइलम के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जो है हमारा वो है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। क्या है, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। सबसे पहले आप बात समझिएगा, अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करता हूं, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर होते हैं, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वही यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करेगी, ठीक है। अगर मैं पोरीफेरा की बात करूं, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा जनरल बॉडी सरफेस। क्या आएगा वहां पर आएगा जनरल बॉडी सरफेस इज एक्ट एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। जो तीसरा फाइल हमारे पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब जरा बात समझिएगा, ये जो दोनों ऑर्गन हैं, ये जो दोनों फाइलम है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, ये सेलुलर ग्रेड है, यहाँ पर टिश्यू नहीं बना हुआ है। लेकिन जब प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, जब हम
प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, फ्लेम सेल्स, स्पेशल टाइप की सेल, क्योंकि काम का बंटवारा हो चुका होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, 9th क्लास को याद रखिएगा। फ्लेम सेल्स इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटोनेफ्रिडिया, क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, तो अब हम इसके आगे की बात करेंगे। देखिए मैंने आपको 3 फाइलें बताई, मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ के बारे में बताया, पोरीफेरा के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बताया। अब और आगे की बात करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जो पॉइंट आता है दैट इज नोन एज द निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस, याद रखिएगा, ठीक है, निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस। इसमें आपको पता है राउंड वॉर्म आते हैं, राउंड वॉर्म का मतलब है, ठीक है, राउंड वॉर्म का मतलब होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, क्या होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। तो यहां पर जो होता है दैट इज नोन एज द एच शेप्ड, ठीक है, क्या होता है, एच शेप्ड रेनड सेल्स, ठीक है, क्या होता है, एच शेप्ड रेनड सेल्स, ये स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है। और अब मैं बात करूं एनिलिडा की, एनिलिडा को याद रखना पड़ेगा अर्थवॉर्म, याद रखना पड़ेगा अर्थवॉर्म के पास जो होती है वो होती है नेफ्रिडिया, ठीक है, क्या होता है अर्थवॉर्म के पास क्या होती है, एक स्पेशल पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द नेफ्रिडिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद जाएगा आर्थ्रोपोडा। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज लेकर चल रहा हूं आपको, सारे के सारे फाइलम, ठीक है, जो एनिमल किंगडम के अंदर है उनके अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं 3 तरह के ऑर्गन होते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है, क्या होता है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर कोक्सल ग्लैंड है। ये 3 तरह के ऑर्गन अलग अलग तरह के आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज नोन एज द मोलस्का, इसकी बात आ रही है फाइलम मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो होता है दैट इज नोन एज द ऑर्गन ऑफ बोजेनस, क्या नाम है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबल्स ऑर्गन। 2 तरह के ऑर्गन आपको मिलेंगे, क्या होगा, एक तो होगा ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है, और दूसरा मिलेगा आपको केबल्स ऑर्गन। तो मैं आपको कहां तक लेकर आया, मैं आपको मोलस्का तक लेकर आया। इकाइनोडर्मेटा के अंदर कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, वहां पर जनरल बॉडी सरफेस, क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही किसका ट्रांसफर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल वहां से होता है, ठीक है। अब अगर मैं उसके बाद करता हूं हेमिकोर्डेटा, ठीक है, ये भी एक फाइलम है, पढ़ेंगे जब आप एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है, हेमिकोर्डेटा। जो हेमिकोर्डेटा के अंदर जो है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड जो है दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, इट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हेमिकोर्डेटा, और हेमिकोर्डेटा का एग्जांपल है बेलानोग्लोसस, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो दैट इज यूरोकोर्डेटा, या कुछ सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यूरोकोर्डेटा के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज द न्यूरल ग्लैंड, क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद होता है जो हम बात करें सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है, क्या है, सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा के अंदर जो है दैट इज नोन एज द सोलेनोसाइट, ये भी सेल्स होती हैं, ठीक है। और जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं दैट इज अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, क्या होता है, ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट फाइलम, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं हिपयूरिक एसिड, ठीक है, क्या होता है, हिपयूरिक एसिड। जो हिपयूरिक एसिड है इट इज बेसिकली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल्स,
मैमल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। और एक होता है ऑर्निथ्यूरिक एसिड। क्या होता है? ऑर्निथ्यूरिक एसिड। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। ऑर्निथ्यूरिक एसिड कहाँ मिलता है? ऑर्निथ्यूरिक एसिड होता है बर्ड के अंदर। और एक होता है क्रिएटिनिन। क्या होता है? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन is also the excretory product in the several types of the organism, ठीक है। और क्रिएटिन अगर किडनी के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो किडनी क्या हो जाती है? किडनी डैमेज हो जाती है। तो आज के लिए पॉइंट मैं इतना लेके चलूंगा। अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।